बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। सैफ अली साहब के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 40 साल का हूं, पर हाथों की झुर्रियों से लगता है कि 50 से ज़्यादा का हूं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इस मसले पे बात कीजिए। बिल्कुल बात करेंगे सैफ साहब। अगर आप बता देते कि किस मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, तो थोड़ा हमको और आसानी हो जाती। लेकिन आपका जवाब देने से पहले 2-3 कमेंट्स ऐसे हैं कि जिस पे मैं तपा बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस पर बात करूँ। तहमीना ने लिखा है कि आप क्या बात कर रहे हो, अर्तुगल की सारी लड़कियों की जॉ लाइन, ये इसे कहते हैं जॉ लाइन जो उन्होंने बनवाई हुई है और तुर्की में सब ये करवाती हैं। आप हमें यहाँ झुर्रियों का बता रहे हो, आप हमें चेहरा ठीक करने का बता रहे हो। तो सीधा सीधा बंदा तुर्की जाए और जाके किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराए और इसको ठीक करा ले। यूरोप में बहुत महंगा है, तुर्की में बहुत सस्ता है। तहमीना बीबी, मैं आपको सच कहूँ, आपका ये कमेंट पढ़ने के बाद मेरे 12, 13, 14 तबक रोशन हुए कि कैसे कैसे इल्मी, अदबी और पढ़े लिखे लोगों से वास्ता पड़ा। एक ज़माने में फ्रांस में इनकलाब आया, सब लोग भूख से मर रहे थे और जाके उन्होंने बादशाह के महल के बाहर जुलूस निकाल दिया। तो मलका मोहतरमा खाना खाती बाहर आई और पूछा कि ये गरीब गुरबे क्यों शोर मचा रहे हैं। तो वज़ीर ने कहा कि इनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो मलका ने कहा, अच्छा रोटी नहीं है तो क्या हुआ, इन्हें को जाके केक खाएं, केक नहीं मिलता तो जाके ब्रेड ले लें। अब इनफैक्ट जिस मलका को ये इल्म नहीं था कि ब्रेड और केक महंगा होता है, रोटी सस्ती होती है, वहाँ तो गंदम की रोटी दस्तयाब नहीं है, वो केक कहाँ से खाएं। तो ऐ अल्लाह की बंदी, यहाँ लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं और मुश्किल अपनी ज़िंदगी वो गुजार पाते हैं और आप उनको मशवरा दे रहे हो तुर्की जाने का। तुर्की जाने का मतलब समझते हो? 1.5 लाख रुपया टिकट और वहाँ 5 से 7 लाख रुपए इसका खर्चा, और जहाँ रहोगे वो मामे का घर तो नहीं है। तो 10 लाख का नुस्खा है ये जॉ लाइन बनाने का अगर तुर्की जाते हो, और ये भी किसी सस्ते से डॉक्टर के पास, किसी अच्छे के पास जाओगे। बंदा बात वो करे जो प्रैक्टिकल हो, जिसका कोई इम्पैक्ट भी हो। मशवरे को रद्द करने का तो आपको बहुत शौक है। कुछ 2-3 और भी फनकार ऐसे हैं जिन्होंने हमारे मशवरे को रद्द किया। बेटा जी बिल्कुल आपका हक है, आपको पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब एक साहब है, उनका नाम इतना खूबसूरत है, उनका नाम खूबसूरत नहीं है, जिसका ये नाम था वो खूबसूरत था। नाम उनका मोहम्मद है और इन्होंने जो तबसरा फरमाया है वो कहा है, तुम जो कहते हो सब फ्रॉड है, किसी मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए, जाओ जाके प्लास्टर सर्जरी करवाओ। तुम्हारे जो डबल चिन है, नहीं मुझे नहीं कहा, जिन लोगों के हैं कि जिनकी डबल चिन है वो जाके डॉक्टर के पास जाएं और प्लास्टर सर्जरी कराएं, उनका मसला हल हो जाएगा। वैसे तुम भी इतनी अक्लमंद हो, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, इस नाम की इतनी मोहब्बत है और इज़्ज़त है कि हम तो इस पूरे खित्ते में इस नाम के बाद आँखों को चूमते हैं, अपने होंठों को चूमते हैं जिन्होंने ये नाम सुना होता है। अल्लाह के बंदे, बात करते हुए थोड़ी को अक्लमत को बंदा इस्तेमाल कर ले। हो सकता है बाज़ दफ़ा बंदे ने अक्लमत को किसी कागज़ में, कपड़े में लपेट के ऊपर रखा हुआ हो, जैसे बाद माइयाँ ऐसे दूर फेंक देती होती हैं, तो बाबा जहाँ फेंकी वहाँ से वापस ले लो। तीसरा एक खातून का है, और ख़वातीन की बातें तो मैं वैसे दरगुजर कर देता हूँ, लेकिन ये दरगुजर करने वाली थी नहीं। वो कहती हैं, तुम इतना लंबा क्यों बोलते हो। अब आप सोचिए कि इस अक्लमंद खातून को 10 मिनट का कुल क्लिप होता है और वो क्या चाहती हैं, हम इस क्लिप में से कुछ 2-2.5 मिनट का एक कैप्सूल बनाएं, कोई गोली बनाएं, इंजेक्शन में लगाएं और इनको जाके दे दें कि ये इल्म सारा तुम्हारे पास आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। वैसे ये 10 मिनट मेरे हैं, तो जो चीज़ मुझे पसंद होगी मैं वो आपको बताऊंगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आपको चाय की पत्ती दे दूं और कहूं कि जाओ जाके पका लो और खा लो। जब तक उसका रंग नहीं निकलेगा, जब तक उसके अंदर मिठास नहीं आएगी, और ये मिठास आपकी ज़िंदगी के तजर्बे होते हैं। इस सारी बातों में जो आपसे मैं करता हूँ, मुमकिन है 10 किताबों में मिल जाए, मुमकिन है 4 लोग और भी करें, पर जो सिंसेरिटी रब ने मुझको अता की है, जो मुझे मुशाहिदा मिला, जो मैंने तजर्बा किया, जो हज़ारों लोगों से मिलने के बाद कशीद किया, वो कहाँ होगा। वो तो कहूँगा तो बात बनेगी। सो ए गैर प्यारे लोगों, अगर तुमको कभी इस तरह का कोई लंबा लगता है तो उनका भी ख्याल किया करो जो सिर्फ ये सुनने के लिए बैठे होते हैं और उन्हें नुस्खे नहीं चाहिए होते हैं, वो ज़िंदगी से जुड़ी मिठास चाह रहे होते हैं, वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली कोई तरकीब चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सैफ अली साहब के सवाल की तरफ
कि हाथों की झुर्रियाँ, अच्छा हाथों की झुर्रियाँ 2-3 तरह के लोगों की बनती हैं। एक तो उम्र के एतबार से बनती हैं, दूसरी वो लड़कियां या वो लोग जिनका पानी में ज़्यादा जिनके हाथ रहते हैं उनके साथ होता है, तीसरा इसका ताल्लुक आपके काम से भी है, और चौथा इसका ताल्लुक आपकी लापरवाही से भी है। लाइक इन दिनों सर्दियां हैं, और अगर अल्लाह ने आपको इतनी बुनियादी कॉमन सेंस नहीं दी कि अगर हाथों की खुश्की आपको नज़र आ रही है तो आपको हर सूरत में अपने घर में बादाम, रोगने बादाम रखना चाहिए, आपको हर सूरत में अपने घर में रोगने जैतून रखना चाहिए, और आपको हर सूरत में अपने घर में गिरी का तेल रखना चाहिए। और जब आप बाहर जाने लगें 2 कतरे चाहिए होते हैं। अच्छा 2 कतरों का मतलब सिर्फ 2 कतरे नहीं है, इतना तो ज़रूर कर लीजिएगा कि हाथ थोड़ा सा यहाँ लगे, फिर आप अपने हाथ को यूँ थोड़ा गर्म करेंगे और उसके बाद आप इसको यूँ रब कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा, रात को सोने से पहले आप बादाम का ऑयल लें और अपने हाथ पे यूं लगाने के बाद आप इसको यूं करेंगे इस साइज पे और इस साइज पे, ताकि आपकी जो जिल्द है इसको आपने यूं नहीं करना, ये झुर्रियाँ बढ़ जाएंगी। और इसको ये भी नहीं करना, इसको आपने यूं दोनों साइडों पे, अगर आप इसको भी करना चाह रहे हैं, अच्छा उस ऑयल को आप यहाँ भी लगाएंगे, इन जगहों पे भी लगाएंगे, और यहाँ तक जहाँ तक आपका ये हाथ का जोड़ है यहाँ तक लगाएंगे। दिन में 3 दफ़ा लगाइए। ये जितनी रेगुलर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी झुर्रियाँ एक तो पहले बढ़ने से रुक जाएंगी। सबसे पहला कमाल यही होगा इस ऑयल का कि आपकी झुर्रियाँ बढ़ने से वहीं स्टॉप हो जाएंगी। और दूसरा, ये काम दिनों में नहीं होगा, इसको चंद हफ्ते लगेंगे और फिर आपकी जो झुर्रियाँ हैं हाथ की वो बिल्कुल यूँ हो जाएंगी कि उस पर कोई झुर्री नज़र नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोगों के हाथों पे लकीरों का जाल होता है, याद रखिएगा ये परेशानियों का जाल होता है। जितने आपका दिल साफ़ होता है, जितनी ज़िंदगी साफ़ होती है, उतने आपके हाथ पे, मेरे हाथ पे कुल 3-4 लकीरें हैं। वो जो परेशानी वाली लकीरें हैं, आपकी दुआओं से और मेरे प्यारों की मोहब्बतों से मेरी ज़िंदगी में वो स्ट्रेस, वो टेंशन नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने सर पे सवार नहीं करता, जितने मसले मसाइल आते हैं उनको गठरी में बांधता हूँ और जाके अल्लाह ताला के पाँव में फेंक देता हूँ कि सर ये लीजिए, ये संभालिए, और मुझ पे इसका बोझ ना मैं उठा सकता हूँ ना मुझे दीजिए, और मेरा रब मुझे मेरी ज़िंदगी को उनसे बचा लेता है। याद रखिए, मसला जहाँ से आता है हल वहीं जाएगा। एक और हल है आपके हाथों की झुर्रियों का, वो होता है लोग बेबी लोशन लगाते हैं या लोशन लगाते हैं, तो गुजारिश ये है कि लोशन में भी केमिकल होता है। आपके हाथों की झुर्रियों को लोशन नहीं रोक सकेगा, सीरम रोक सकेगा। और सीरम का ताल्लुक हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट से होता है, चूँकि रब उनको जो अक्ल देता है। मैंने जो सीरम देखे हैं डॉक्टर नौशीन के, आप उनसे अपनी एज के मुताबिक सीरम बनवा सकते हैं। उनका नंबर लीजिए, नंबर मेरा ख्याल स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए, 03014585 बेहतर ये कि आप उनके क्लिनिक पे जाके मिल लीजिए। वो मेरे भेजे हुए पेशेंट्स का हमेशा बहुत लिहाज करती हैं, 500 तक उनको रायत भी कर देती हैं। इकबाल टाउन में सिकंदर ब्लॉक में उनका क्लिनिक है, गालबन सिटी केयर मेडिकल सेंटर और मेन जगह पे है। आप वहाँ जाके अपना फिज़िकल मुआयना करवा सकते हैं। और बच्चियाँ अगर उनको ये प्रॉब्लम है, जिस्मानी तौर पे कोई भी प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे चेहरे की स्किन से मुतालिक, जहाँ आपको लगता है कि झुर्रियाँ आ रही हैं, चाहे वो हाथों पे हो, चाहे गर्दन पे हो, चाहे चेहरे पे हो। एक खातून ने गर्दन के हवाले से भी पूछा है कि मेरी गर्दन पे 2 मोटी मोटी लाइनें बन गई, इनका मैं क्या करूं? बेटा जी, इनकी भी एक्सरसाइज एक हल्का सा मैंने तज़किरा किया था। अपने हाथों पे आप रोगने बादाम लगाएंगे और इसको यहाँ से पूरा, अब मुझे इस वक्त कोट से दिक्कत हो रही होगी, ऐसे ही उसका मसाज करेंगे और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे दिन में 3 दफ़ा, तकरीबन 5-5 मिनट। अपने सर को अब बिल्कुल हाथ ऐसे इजी छोड़ के गर्दन नीचे लाएंगे, साथ साथ आप गिनती करते रहेंगे 10 वाली, फिर आप इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर आप इसको इधर करेंगे, फिर आप इसको इधर करेंगे, फिर नीचे कीजिएगा। ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा आप 10 मिनट कर सकते हो, दिन में 3 दफ़ा। खातिन कभी नोट कीजिएगा, जिन ख़वातीन के सजदे लंबे होते हैं और सजदों में वह अपनी गर्दन को
सुकेड़ती नहीं हैं, बल्कि अपने कंधों को और गर्दन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करती हैं, और सजदे के दरमियान उनका जो बोझ है वो उनके माथे पे और धीरे से नाक पे होता है। यानी वो ज़मीन पे सारे बदन का बोझ नहीं डालती, लंबा सजदा करती हैं सुकून के साथ, और अपनी गर्दन को तनाव की हालत में रखती हैं सीधा। उनके भी गर्दन पे ये जो झुर्रियाँ या लाइनें आती हैं ये नहीं बनती। आजमाइश शर्त है, जिन जिन लोगों के सजदे अच्छे हैं और जो लंबे सजदे करती हैं या करते हैं, मैंने उनकी गर्दनों को साफ देखा है, और उन गर्दनों पे मैल वो जो ब्लैक सी आती है वो भी नहीं जमती। इसका भी तरीका यही होता है, जब आप ऑयलिंग करते हो तो साथ ऑयलिंग करने के बाद उसको टॉवल के साथ उसको वहाँ से क्लीन कर लीजिए। सीरम का नाम जो आप अपने हाथों की झुर्रियों के लिए बनाना चाहोगे, डॉक्टर साहब को आप कहिएगा कि स्पेशल हैंड सीरम उनके लिए बना दें, और फिर वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मिल जाएगा, और आप उसे इस्तेमाल करके मेरे लिए फिर ढेर सारी दुआएं कीजिए। आप भी खूबसूरत रहो, आपके हाथ भी खूबसूरत रहें, और आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।